अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को करारा झटका दिया है। उसने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस खबर के बाद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई होगी। टीआरएफ पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा का ही एक संगठन है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसको लेकर पूरी जानकारी भी दी है। अहम बात यह भी है कि अमेरिका ने टीआरएफ को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार भी माना है। इस आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ को लश्कर का मुखौटा बताया है। इस आतंकी संगठन का मुख्यालय पाकिस्तान में ही है और वहीं से ऑपरेट भी होता है। लश्कर अभी तक कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आपको याद हो कि अमेरिका ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद कहा था कि वे आतंक की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है, जिसके बाद अमेरिका द्वारा यह अनाउंसमेंट भारत की स्ट्रेटेजिकल जीत का प्रमाण है। इधर मार्को रूबियो ने कहा कि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने की सोच को दर्शाता है। इससे यह भी पता चलता है कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और पहलगाम हमले के न्याय के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसे अमेरिका ने 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद भारत में नागरिकों के लिए सबसे घातक आतंकी संगठन करार दिया था। वह कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कई बार अटैक भी करवा चुका है। अमेरिका ने यह भी माना है कि टीआरएफ भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए हमलों से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद अब टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध भी लग सकते हैं। अब इस घोषणा के बाद टीआरएफ और पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका के इस फैसले से टीआरएफ की कमर कैसे टूट जाएगी और पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि टीआरएफ के आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद पाकिस्तान को इसलिए तगड़ा झटका लगा है क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पालने के लिए काफी मेहनत करता है और वह इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमेशा से ही करता है और करता आया है। अमेरिका का विदेश विभाग किसी संगठन की गतिविधियों को देखते हुए उसे विदेशी आतंकी संगठन यानी एफटीओ घोषित करता है। एफटीओ के जरिए आतंकी संगठन के वित्त पोषक पर रोक लगाई जाती है, यानी कि फाइनेंशियली उसका कमर तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा अब कोई भी व्यक्ति अगर इस संगठन को चंदा या किसी भी तरह की मदद नहीं दे पाएगा। साथ ही अमेरिका द्वारा अन्य देशों से भी उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की जाती है जिस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया है। वह 30 दिनों के भीतर अमेरिका की अदालत में अपील कर सकता है। हर 2 साल बाद अमेरिकी सरकार एफटीओ की समीक्षा भी करती है। अब इधर अमेरिका द्वारा घोषणा के बाद भारत ने इसकी सराहना की है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करके लिखा है कि भारत अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की एक मजबूत पुष्टि। लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ और वैश्विक आतंकवादी संगठन यानी एसडीजीटी घोषित करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग की सराहना करता है। इसी संगठन ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। अब गौरतलब है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 टूरिस्ट को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। गोली मारने से पहले उनसे उनका धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया और हिंदू पता पड़ने पर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था। इस दौरान 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इस खबर में अब इतना ही, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.